हरियाणा की हवा में अब कुछ सुधार देखने को मिला है क्योंकि हवा पिछले कुछ समय से लगातार जहरीली बनी हुई थी। कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ चुका है। अंबाला का AQI 244 है, भिवानी में 267, गुरुग्राम और फरीदाबाद में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। जींद में अभी भी सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक सावधानी बरतने की अभी जरूरत लोगों को है। अब हरियाणा में हवा की स्थिति में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। ज्यादा तो नहीं, मामूली सुधार है, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क जरूर लगाएं घर से बाहर निकलते समय। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के ताजा आंकड़ों के अनुसार सुबह 7 बजे तक अधिकांश जिलों में हरियाणा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे रहा है। अंबाला में 244, भिवानी में 267, गुरुग्राम 263, फरीदाबाद के न्यू इंडस्ट्रियल टाउन क्षेत्र में 269 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं जींद में बात अगर करें तो वायु की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं देखा गया। सबसे खराब हवा जींद की ही रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 पर दर्ज किया गया। चरखी दादरी में 169 के स्तर पर सबसे बेहतर हवा फिलहाल दर्ज की गई है। हालांकि हवा की गुणवत्ता उतनी बेहतर तो नहीं, लेकिन सबसे ठीक है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में सुधार के बावजूद प्रदूषण अभी भी है। तो हमारी भी आपसे अपील है कि घर से बाहर निकले तो प्लीज मास्क लगा के निकलिए, क्योंकि अभी प्रदूषण है, प्रदूषण खत्म नहीं हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के नंबर थोड़े से गिरे हैं, हवा कुछ बेहतर हुई है, लेकिन प्रदूषण अभी भी है और अभी 300 से नीचे ये प्रदूषण है। अभी खराब श्रेणी में हवा जरूर है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर कम हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रदूषण भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो नंबर है वो कम जरूर हुए हैं, लेकिन हवा अभी भी खराब श्रेणी में है। सांस लेने लायक हवा तो अभी भी नहीं है, अभी भी खराब श्रेणी में है। लेकिन सांस लेने में जो आपको दिक्कत हो रही थी और जो थ्रोट प्रॉब्लम्स आपको हो रही थी, वो अब आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो एक ये लाभ भी आपको रहेगा सेहत के तौर पर, क्योंकि अभी तक जब 400 के पास यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स था, उस समय ये देखने को मिल रहा था कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत देखने को मिल रही थी। सांस लेने के साथ साथ यहाँ पर आंखों में जलन, गले में खराश की शिकायत थी। लेकिन अब हरियाणा की हवा में हल्का सुधार है और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो प्रयास अब तक प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे थे, कुछ रंग लाते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब यहाँ से क्या प्रदूषण के जो ये नंबर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो ये नंबर है, क्या ये कम होता चला जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या प्रदूषण दोबारा नहीं बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी फिलहाल सर्दियों की शुरुआत हुई है। ठंड का एहसास सुबह शाम के साथ साथ हल्का दिन में भी हो चुका है। लेकिन अब प्रदूषण को लेकर स्थिति यह है कि कुछ सुधार पोल्यूशन की स्थिति में देखने को मिल रहा है और ये स्थायी सुधार नहीं है। इस बात को आप गौर कर लीजिए, इस बात को आप नोट करें, क्योंकि ये स्थायी सुधार नहीं है। अभी ये जो राहत है, ये एक अस्थायी तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रदूषण में राहत है। अगर प्रयास भरपूर नहीं हुए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से बढ़ सकता है। नवीन शर्मा भिवानी से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे जो जी मीडिया संवाददाता हैं कैथल से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन, आपकी तरफ आना चाहूंगा। फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट आपके पास फिलहाल है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो लेवल है वो अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले भिवानी से जो नवीन हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख करूंगा, उसके बाद विपिन शर्मा की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले नवीन, बताना चाहूंगा, जब से दीपावली के बाद लगातार AQI भिवानी का बढ़ा है। 400 के पार चला गया था, लेकिन विभाग ने कहीं ना कहीं लगातार प्रयास किए हैं। उसके बाद जो AQI है आज 267 के लगभग पहुंचा है, तो जो लोगों ने राहत की सांस ली है। जब इंडेक्स बढ़ा था तो किस यहाँ के लोग हैं, जिनको बुजुर्ग हैं, उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जलन भी हो रही थी। लेकिन विभाग ने, प्रदूषण विभाग ने लगातार इस पर प्रयास किया। उसके बाद 3 जो शादियों में जो पटाखे जला रहे थे उन पर कार्रवाई भी की है 3 के खिलाफ। और इस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं, विभाग भी काम कर रहा है। लेकिन लोगों को भी जागना होगा कि लगातार हम जो हमारा ये एयर का जो क्वालिटी इंडेक्स है लगातार बढ़ रहा है, क्यों रीजन है। लेकिन जो किसान है उन पे भी प्रशासन ने कमर कस ली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने लगातार कर रहा है कि जो किसान है वो पराली न जलाएं। लगातार अपील भी की है प्रशासन के द्वारा हो या फिर सरकार के द्वारा हो। लगातार जो किसान है उनको कुछ किसान जो इसके बारे में जो पराली है उसको खेत में ही उसका प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन कुछ किसान अभी तक नहीं समझे। उनको समझना होगा कि जो इस तरह से हमारे जो बुजुर्ग है या फिर आम आदमी है, बच्चे हैं, या हमारे लिए आने वाले जो जीवन में काफी इसका खतरनाक असर हो सकता है, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन कुल मिलाकर
अगर बात किया तो हमने प्रदूषण विभाग के जो बात की थी उनसे बात भी की थी। उनका कहना है कि आने वाले समय में प्रदूषण कम होगा, क्योंकि जो लगातार दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ा था, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए खतरनाक जरूर साबित हो रहा था। जी तो चलिए ठीक है, विपिन लगातार हमारे ज़मींदार संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं कैथल से। विपिन, बात अगर करें तो कैथल का भी अब एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो वो अब गिरता हुआ नजर आया, वायु प्रदूषण जो है वो कुछ कम होता हुआ नजर आया है। क्या ताज़ा अपडेट है? विजिबिलिटी आज बढ़ी हुई नजर आ रही है आपके सराउंडिंग्स में? जी मैं आपको बता दूं कि कैथल का जो AQI क्वालिटी था हरियाणा में दूसरे नंबर पर आ गया था, लेकिन रात जो जोरदार कैथल में बारिश हुई है जिसकी वजह से AQI लेवल गिरकर 123 पे आ गया है। मौसम बिल्कुल साफ हो गया, कहीं ना कहीं प्रदूषण फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो गई है। और मेरे पीछे जो विजुअलिटी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इलाका साफ सुथरा नजर आ रहा है, वरना हालत ये हो गई थी परसों तक की यहाँ से निकलना मुश्किल था, आंखों में जलन की बड़ी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत थी, लोग समय से अपने घर पे पहुंच रहे थे। और अस्पताल में भी हम लोगों ने दौरा किया था तो देखा था आंख के डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे थे, आंखों में जलने की शिकायत या फिर सांस लेने के जो मरीज थे वो ज्यादा पहुंच रहे थे। उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है और तापमान भी 18 डिग्री पहुंचा है, कहीं ना कहीं राहत की बात है। दूसरा, मैंने आज सुबह सुबह कुछ किसानों से भी बात की है कि किसानों ने कुछ पोस्टें भी डाली थी रात कि इस बारिश से किसानों को गेहूं में थोड़ा नुकसान है, अगर ये ज्यादा होती तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। लगातार हमारे जिम्मेदार संवाददाता हमारे साथ नवीन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। नवीन, फिलहाल बात अगर करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये नंबर कम जरूर हुआ है, ये कोई स्थायी राहत नहीं है। स्थायी तौर पर ये एक थोड़ी सी राहत अभी फिलहाल जरूर हरियाणा के लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयास निजी स्तर पर है, मास्क लगाना, ये सारी सतर्कता जो है हमें लगातार जारी रखनी होगी, क्योंकि अभी हवा कुछ बेहतर हुई है, प्रदूषण खत्म नहीं हुआ है, केवल थोड़ा कम हुआ है। बताना चाहूंगा, लेकिन विभाग भी लगातार इसके लिए सचेत है और जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो मास्क लगा रहा है और जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ लोगों को भी समझना होगा कि दीपावली के बाद आइस साल ऐसा प्रॉब्लम होती है, जो एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है लगातार बढ़ रहा है। जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो पराली जलाते हैं किसान, या फिर जो शादियों वगैरह में पटाखे या फिर अन्य जो चीजें चलाते हैं, उसकी वजह से उनको समझना होगा जो ये लगातार हम प्रयास अगर सही करेंगे तो आने वाले समय में ये बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे या हम नहीं मानेंगे कि किसी प्रशासन विभाग या किसी की नहीं मानेंगे, तो आने वाले समय में ये समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो इंडेक्स है लगातार बढ़ा है, उसकी वजह से लोगों को जलन, आंखों में जलन हो या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो लगातार हुई है। लोग जो परेशान नजर आए थे, हॉस्पिटलों में भर्ती हुए थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। अब वो वापिस उसके बाद घर पे आए हैं, हॉस्पिटलाइज होकर के घर पे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थायी नहीं है। लोगों को समझना होगा, जो लोग हैं शादियां में है जो पटाखे जलाते हैं या फिर अन्य कारणों से प्रदूषण होता है, उस पर राहत नजर जरूर आ रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि एक कब तक राहत मिल पाती है पूरी तरह से, लेकिन प्रशासन भी, इसका विभाग भी कह रहा है कि आने वाले समय में राहत मिल सकती है अगर लोग सही प्रयोग करें तो, लेकिन नहीं माने तो ये प्रदूषण आने वाले समय और बढ़ सकता है। ठीक है, लगातार विपिन हमारे साथ, हमारे ज़मींदार संवाददाता कनेक्ट है। विपिन, जैसा कि आपने बताया कि कल बारिश दर्ज की गई है, बारिश के चलते कहें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं धरातल पर, वो क्या है? मैं बताऊंगी, पिछले साल हरियाणा में जो कैथल था वो नंबर 1 पे था पराली जलाने में। इस बार विभाग सख्त हुआ है, पिछली बार क्योंकि सरकार ने काफी अधिकारियों पे भी कार्रवाई की थी, इस बार भी विभाग सख्त हुआ है, लेकिन पराली जलाने के मामले इस बार कैथल में काफी कम हुए हैं। और दूसरा, जो रात की जो बारिश हुई है इससे पूरी खेतों की पराली भीग गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब पराली शायद किसान ना जला पाए। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि खाली एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस समय जो मौसम होता है उस समय हवाएं तेज नहीं चलती हैं, इससे जो भी प्रदूषण होता है हवा में ही रुक जाता है और रात को जो नमी या ओस या धुंध पड़ती है उसकी वजह से वापस नीचे आ जाता है, इसी वजह से स्मोक होता है। तो इस समय खास तौर पे हमें पोल्यूशन से जिस चीज से भी पोल्यूशन होता है उससे बचना चाहिए, चाहे खेतों में पराली जलाना हो, चाहे ज्यादा वाहनों का चलाना हो, या ये पटाखे जलाना है, कोई और कारण हो। तो क्योंकि मौसम भी इस समय साथ नहीं देता, हवाएं कम होने की वजह से प्रदूषण और स्मोक ज्यादा नजर आता है।
अभी फिलहाल प्रदूषण में एक राहत तो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो आमजन है, अब जाहिर सी बात है सतर्कता हमें लगातार बरतनी होगी। बात अगर करें विपिन, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि अब ऐसे में आने वाले समय में प्रदूषण की जो एक स्थिति है वो ये नहीं पता कि कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब तक दिल्ली का एक एग्जाम्पल दिया जाता था मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। लेकिन अभी फिलहाल जो हरियाणा है, हरियाणा का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने देखा पिछले कुछ समय बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। फिलहाल ये राहत इसे हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सतर्कता शासन से लेकर प्रशासन लेवल तक बहुत ज्यादा होनी चाहिए अभी भी। जी बिल्कुल, इसके लिए हमें खुद समझदार होना होगा, आम लोगों को आम समझना होगा कि प्रदूषण की जो जितने भी है ना करें, और प्रशासन भी सख्ती बनाए रखे कि गांव में दौरा लगाए कि वो लोग पराली ना जला पाए, पराली प्रबंधन के जो इंतजाम है वो पूरे किए जाएं। और साथ में जागरूकता अभियान में प्रशासन के अधिकारी चला ही रहे हैं कि प्रदूषण से बचें। कहीं भी शहर में कूड़े को आग लगाने नहीं दी जा रही है। पहले जो स्वीपर थे सवेरे कूड़े में आग लगा देते थे, वो घटनाएं भी नहीं देखने में आ रही हैं। तो इसलिए प्रशासन भी सतर्क है और लोगों को भी जागना होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अब ये खबर बाकी खबरों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि लगातार प्रदूषण को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुकाबले कुछ राहत देती हुई ये खबर है कि अब हरियाणा का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा कम हुआ है। अंबाला 244, भिवानी में 267 और पानीपत 279। पानीपत में बहुत ज़्यादा कम नहीं है। फरीदाबाद में 269 है, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन में भी 269 है।